यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। आदाब मिस्त्री मंजूर अंकल। आज तो मेरी सास के चेहरे से मेरी नजरें नहीं हट रही, बावजूद इसके कि खासी गंवारियत है, फिर भी मैं कहे बगैर नहीं रह सकता। क्या आप में कुछ अलग बात है? हाय अल्लाह, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि अकीला से सारी दुनिया सड़ रही। अरे सड़ती है तो सड़ने दो, मुझ पे क्या असर होता है? ये मत भूलियो कि तुझे दिल्ली वाली पढ़ी लिखी ससुराल मिली है। तुझे अब अपने इन जाहिलाना तौर तरीकों पे नजरसानी करनी पड़ेगी। मुझे तो गुलराना का मटर पुलाव और तली मछली याद आ रही है। इतनी फकीराना नफ्सियात क्यों है? कल कोरमा बिरयानी खीर सब आ जाएंगे, शीरमाल भी आ जाएगा। आज ना हम बदूध की माइयों भी जा रहे हैं। देखो ये सब कुछ मिकदार में जरा ज्यादा लाना, मुझे ना दिन में 3-4 बार बहुत टाइट भूख लगती है। कभी खाने चाटने से हटकर आपने इस मासूम भोली भाली लड़की को कभी देखा जो बाबरा शरीफ लगती है? अगर तुम मेरी तस्वीरें दिखा देते ना अदनान सदीकी को, वो 15,000 रुपए पे राजी हो जाता। तस्वीर दिखाने के बाद तो उसने 25 लाख का मुतालबा कर दिया था। अल्लाह, मैं कितनी मुसीबत में आ गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? व्यूअर्स, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी परेशानी और मेरी मासूमियत को भी देख रहे हैं, नीचे स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर को देखिए और मेरे ऑप्शन पर कुछ गौर कीजिए कि मैं कितनी मासूम हूँ। मालूम नहीं बाबरा शरीफ लगती थी क्या बाबरा शरीफ? अब तो तुम्हारा चेहरा देखकर लोग चीखे मारते हैं। बस मैंने सोच लिया है, मैंने तहैया कर लिया है बशीर कि मैं अब अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के मोनालिसा से भी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। और अगर मैं मोनालिसा से भी ज्यादा खूबसूरत ना लगूं तो मेरा नाम खजस्ता जहां के बजाय बरकत सदीकी रख देना। रोजा बाजी कहाँ रह गई? आप भी जाओ भाई। समझ में नहीं आ रहा कि तेरी माइयों में क्या पहनूं। साड़ी पहन लो रोजा बाजी, तुम पे सूट करती है। नहीं भाई, उसमें तो मैं बहुत ऑल्डीज लगती हूँ, बिल्कुल 30-31 की। भाई हम जैसे mid-20 बैब्स को ड्रेस के मामले में बहुत क्रिटिक होना पड़ता है। हर तुम तो जानते हो वजूद कि रुअफ़ज़ा कितनी क्लासी और ट्रेंड सेटर गर्ल है। मैंने जो ट्रेंड सेट करवाए हैं उससे तो दुनिया वाकिफ है, तुम तो जानते ही हो। साहिर लोधी को देख लो, हाय मेरी ड्रेसिंग से कितना इंस्पायर्ड है। फिर ऐसा करो, बेल बॉटम और कुर्ती पहन लो, आयशा उमर लगोगी। यार वदूद, मुझे इतनी ओल्डीज आंटीज से मत मिलाओ यार, मैं तो बुलबुली बचपन से देखती चली आ रही हूँ। एनीवेज वदूद, डोंट वरी, तेरी रुअफ़ज़ा इतनी क्लासिक और ग्लैमर गर्ल बन के माइयों में जाएगी कि तेरी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे मेरी गुड़िया, ये बात माइंड मत करना, तेरा घराना तो शक्ल से इतना गुर्बत ज़्यादा लगता है कि अगर मैं भी तेरी माइयों में ना गई तो सारे लोग थू थू करेंगे। मुझे तेरी रिस्पेक्ट की बड़ी केयर है। थैंक यू रोजा बाजी। रोजा बाजी, तुम असगरी को देखोगी ना तो दंग रह जाओगी। हुस्न का पैकर है वो, चांद का टुकड़ा, शहद से मीठी आवाज। पता है रोजा बाजी, जब वो चाय निकालने के लिए झुकी तो चेहरे पे बालों की खिलट झूलने लगी। कहीं जुल्फों से चाय में जुएं तो नहीं ट्रांसफर हो गई? नहीं रोजा बाजी, वो तो बहुत साफ सुथरी है, निखरी निखरी, मानो हाथ लगाओ तो मैली हो जाएगी। वदूद, वैसे भी तुझे कौन सा से हाथ लगाना है? रोजा बाजी, तुम जब देखोगी ना असगरी को तो मेरी पसंद की दाद दोगी। वैसे तो सब ठीक है वदूद, मगर असगरी नाम बहुत ओल्ड एज है।
यूं लगता है कि तू किसी 70-75 बरस की बुढ़िया से शादी कर रहा है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। इसलिए मैंने उसके बहुत से नाम सोच रखे हैं जो मैं शादी के बाद चेंज कर दूंगा, जैसे सूफिया लोरेन, ईशल, अयान। प्लीज अयान मत रखना, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में आजकल मुझे अयान अयान कहा जा रहा है। देखो कहीं सूफिया लोरेन पर सारा लोरेन इतराज न कर दे कि भाई ये नाम तो मेरी फुप्पी का है। रोज़ बाजी, गुलाब का कोई भी नाम रख दो, गुलाब गुलाब ही रहता है। सुनो, गुलाब का नाम भिंडी क्यों नहीं रख देते? रोज़ बाजी, अम्मा सांस लो, फिर से सांस लो। तुम्हें दमे का मर्ज कब से है? ये बचपन से ही है। असल में जो हमारी फूफी थी ना महिला का बेगम, वो इस दर्जा रजील और जलीस औरत थी कि उन्होंने हुआ दिल्ली की सख्त तरीन छेद देने वाली सर्दी में दिसंबर के महीने में मुझे पकड़ के नहला दिया, वो भी ठंडे पानी से। मैया बतावे कि जब मैं खूब रोई पीटी तो महिला का बेगम हमारी फूफी हंस के बोली, ए भाभी मैं तो गर्म पानी डालना ही भूल गई। बस उसी के बाद ये दमे की नहूसत तारी रहे कभी कभी। अरे अम्मा क्या हो गया? तुम भी बिल्कुल शगुफ्ता की तरह हो गई हो। तुम्हें भी यहीं जमा कराना पड़ेगा। अम्मा ये मेरा कंपाउंडर है मुश्ताक, ये तुम्हें दवा दे देगा, इसे पैसे मत दीजिएगा, बहुत बड़ा चोर है। चलो अम्मा जाओ अब तुम। नेक्स्ट। अरे चल मुश्ताक, मेरा मतलब देखियो मुश्ताक, सही उठाइए मुझे। चल मुश्ताक। अरे मुश्ताक, क्या हो गया अम्मा? तुम पागल ही हो गई हो यहाँ के। लाना मेरी जान, मुर्गी के अंडे लाना मेरी जान, संडे के संडे। जब आप पापा जानी ये अंडा लीजिए। जीती रहो बेटी। फनरिया तू तो यूं कह रही है जैसे ये अंडा खालिद सलीम अंकिल ने दिया हो। जी जी, कोई तमीज ममीज है? पापा जानी हमरे बुजुर्ग है। ऐसा दिल वाला पापा जानी अल्लाह हमको पहले काहे नहीं दिए? पता है हमको 500 रुपया और भैया को 500 रुपया दिए पॉकेट मनी। पापा जानी अम्मी जान नाश्ते पे काहे नहीं आई? वो दरअसल उनकी तबीयत कोई गिरी गिरी सी है और चक्कर भी आ रहे हैं। खैर अब इस उम्र में कोई मौजा तो होने से रहा। बट मकसूद फितने जासूस, तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तेरे न्यू पापा ने तुझे 500 रुपए खर्चा दिया है? हाँ, अब बताने वाले थे ने कि अचानक हमारे सर में दर्द हो गया। अल्लाह करे तेरे दिल में दर्द हो और तू अस्पताल पहुंचने से पहले अपनी बिहारी कम्युनिटी को दाखिल मफार कर दे जाए। खाइए ने का आस्ता आस्ता खा रहा, हम आपको अपना हाथ से निवाला बना के खिलाएंगे। खाइए ने। Oh my God! Oh my God! मैं ये छिछोरापन बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपने ई पापा जानी को अपना पापा जानी नंबर 1 बना लिए हैं और अब्बा जान को खैर रहना दो। अल्लाह करे हमारे पापा जानी और अम्मी जान का जोड़ा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बच्ची। पापा जानी आप हमको आज रात को कबाब खिलाने नूरानी कबाब लेके जाएंगे ने? हाँ क्यों नहीं, अपनी प्यारी सी बेटी से क्यों नहीं लेके जाएंगे। ये तुम्हारे गाल जो है ना वो वाटर बॉल रख ले। वाटर बॉल? खैर न्यू पापा अगर आज आप नूरानी जाए ना तो वापसी में मेरे लिए कटाकट लेते आइएगा, मगर ख्याल रहे कि कलेजी कम और गुर्दे ज्यादा हों, क्योंकि मैं गुर्दों की डाइट पर हूँ ना। 1 किलो कटाकट रूखा खाऊंगी, नो रोटी एंड नो डबल रोटी। आखिरकार मॉर्निंग शो की हॉस्ट बनना कोई मजाक बात नहीं है। हम तुमको मॉर्निंग शो का मेजबान बनने नहीं देंगे। मकसूद बेटा ज्यादा दकिया नोसी होने की कोशिश ना करो भाई, तुम्हारी बीवी कमाएगी तो फायदा तो तुम्हारा ही होगा। कैसा दानाई वाला बात की है पापा जानी, एकदम मस्त। ये बात तो हमने सोचा ही ना है। देखो रूह अफ़ज़ा,
हम बता रहे हैं, तुम डबल पैसे ले लो। खूबसूरत हो, स्मार्ट हो और अच्छी अंग्रेजी बोलती हो ने। सरताज, आपकी यही बातें तो मुझे एतमाद देती है कि मैं खुद को लोगों पर जाहिर कर दूं। मैं भी इसके बाद मुझे हो सकता है कि BBC 4 या फिर CNN से ऑफर आ जाए। इंशाल्लाह। रूह अफ़ज़ा, तुम्हारा सारा काम का डीलिंग हम करेंगे और हम तुम्हारा मैनेजर बनेंगे। मकसूद, मीडिया में मैनेजर को किसी और नाम से ही पुकारा जाता है। लाना मेरी जान, संडे के संडे आना मेरी जान। ये कितनी पसंद थी मेरी बच्ची को अपनी मैया के हाथ की टिक्कियां। कैसे कुंडों में एक ही दफा में पूरा थाल खत्म कर दे हुए थी। ये मैंने खुद बनवाई अपनी निगरानी में उस अकीला खसम पीटी से। अम्मा एक टिकिया मुझे भी दे दो ना। अरे शर्म ना आवे तुझे, घर से 2 शेर खा के आई है और भयानक के खाने पे नजर लगावे। ओ खजिस्ता जहां, मैं तुझे बताऊं हूँ, ये जो तू चावल खाने के बाद 4-4, 5-5 गिलास पानी पिए है, इससे तेरा पेट फूलता जावे, समझी? कैसी लगी मेरे रानी को टिकिया? अम्मा, तुम मुझे अगवा करने आई हो ना? ए बावली हुई है, भला मैया भी अपने बच्चों को अगवा कर रहे हैं। मेरी सहेली है ना शम्मो, वो मुझे कह रही थी कि दोनों औरतें जो है ना मुझे अगवा करने के लिए आई हैं। एक दिन मीठी टिकिया खिलाएंगी, फिर मुझे बेहोश कर देंगी, फिर कंधे पे रख के मुझे जंगल पे लेके चली जाएंगी। तुम्हें कंधे पे बिठा के अपना हार्ट फेल कराना है? पुलिस, पुलिस, पुलिस जल्दी आओ, पुलिस की फोटो बोलो झगड़ू है, हमें अगवा करना चाहे। पुलिस पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। शुक्रिया, मेहरबानी खालिद सलीम साहब, इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई नन्ही जान, मैं तुम्हारे लिए ना अभी ताज़ा गजरे लेके आता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। ये कहाँ बेहूदगी है? अब बेहूदगी काहे की? नन्ही जान मेरी निकाही बीवी है। अबे चुप! एवरीथिंग ओके? हाँ सब ठीक है। ओके। शरबत बेटा। शरबत बेटा? Please correct my name. I am Ruh Afza, graduated from Sir Syed College, Nazimabad. ओके 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 ओके। New Papa, you look stunning. अम्मी जान के साथ कहीं जा रही हैं क्या? अल्लाह, आप लोगों का न्यूली वेड कपल देखकर तो मुझे रश्क आता है। वो नन्ही को और मुझे हम मेरी चचादार बहन ने खाना रखा है 9 ब्याता जोड़े के लिए। ग्रेट, यानी कि मैं 9-10 रोटियां डालने से बच गई। अब्बा जान, आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? मैं देख रही हूँ अब्बा जान। अम्मी जान तो शादी के बाद बहुत ही प्राउडी हो गई हैं। उन्हें तो अपने बच्चों की शक्लों से, यानी भुनरिया और मकसूद की शक्लों से नफरत हो गई है। सिर्फ इस मोटे आदमी, I mean न्यू पापा के अलावा उन्हें इस हॉल वर्ल्ड से बहुत नफरत हो गई है। बहुत ड्रैग और बोरिंग लगता है। वो नफरत वगैरह तो कोई नहीं है, वो दरअसल हमारी नन्ही जान को अपने नए शौहर के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। नन्ही जान, तमंचा जान, हमराव जान, प्लीज फैटी पापा जानी, आप अम्मी जान को किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? शी इज ए रिस्पेक्टेबल कंजूस बिहारन। रूह अफ़ज़ा, वो मेरे दोस्त के यहाँ केचुओं की पार्टी है, केकड़ों की, मछली की, मेरा मतलब सी फूड की। तुम कोई भड़कीली सी साड़ी पहन लेना, वहाँ पे नामी ग्रामी ब्लैक मार्केटिए भी आ रहे हैं। पापा जानी, क्या इलाइट क्लास की पार्टी है? सुर्ख रंग की साड़ी पहन लूं? क्यों नहीं, सुर्ख रंग तो लगता है बना ही तुम्हारे लिए है। मैं तेरा गजरे ले आऊं अपनी नन्ही जान के लिए, उसकी बात टाली नहीं ना जा सकती। सुनिए, सराज के स्टूडियो से अपना और हमारा फोटो जरूर बनवा दीजिएगा, यादगार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यादगार तो होनी चाहिए। और वैसे भी अम्मी जान के जाने में अब दिन ही कितने रह गए हैं। आखिरी दिनों की कोई यादगार तस्वीर तो होनी चाहिए ना। पागल का बच्चा।
भाई मैड। मैं तो तुझे मैड ही कहूंगी। मुझे यूं लगे जैसे बड़ा मॉडर्न लगे ऐसा कहना, और यूं लगे जैसे मैं कोई डिफेंस की बेगम साहिबा हूँ। मैंने सारा बावर्ची खाना साफ कर दिया है, बर्तन धो दिए हैं, गुस्ल खानों के गटर खोल दिए हैं, सारे घर की झाड़ पोंछ कर ली। तो अब तुम मुझसे अपने होटल वाले बॉयफ्रेंड से मिलने की इजाजत लेने को आई है? आग लगे सारे जहान के मर्दों को। मैं तो ये कहने आई थी कि मैं वदूद की माइयों की तैयारी करने जा रही हूँ, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। 4 घंटे लगते हैं मुझे ऐसे फंक्शन के लिए। ओए अल्लाह, 4 घंटे तो हिंदुस्तान की काली कालूटी हीरोइन ने भी तैयारी में न ले में है। अकेला यहाँ बैठो, मेरी बात सुन। हाँ बता। देखियो मैड, ये मेरी बात अपने पल्ले से बांध लीजियो कि बात का चूका आदमी और डाल का चूका बंदर फिर न संभले कभी। तेरे पास कई मौके थे जिससे तू अपनी बेगम साहिबा शकूरन ज़ौजा कुद्दूसी का दिल मोह लेती, पर तूने वो मौके गंवा दिए। अब तुझे एक फर्शनास नौकरानी का किरदार इतनी खूबी से निभाना है कि तेरी बेगम साहिबा शकूरन खुश हो के तुझे बेस्ट नौकरानी ऑफ द ईयर का अवार्ड थमा दे, निगार अवार्ड। खुदा से खाला, ये लंबी लंबी तहमीद ना बांधा करो, मुझे बोरियत होने लगी है। मैं कहाँ आजकल की रामलीला और तुम मुझे फरात के पत्थर के दौर की बना देती हो। तू तो बेबी है गोदों में चढ़ने वाली, रोटी को लोटी, चावल को हप्पा और पानी को मम्मम कहने वाली। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि वदूद अहमद की शादी तो समझो हो ही गई। अब वो नास पीटी इस घर में बहू बन के आने वाली है। कहने को तो बेजुबान गैया है, पर तू न जाने अकेला इन खोजड़ी पीटी बहुओं को ससुराल में आके जबाने लग जावे। बस समझ ले कि इस घर में भी हुकूमत और अपोजिशन की चश्मिक स्टार्ट होने को है। अब ये तुझ पे मुनस्सिर है कि तू हुकूमत का साथ देवे है या फिर अपोजिशन का। खाला, अपोजिशन को तो धक्के मुक्के और बेइज्जतियों की अलावा मिलता क्या है। मैं तो सारी अपनी वफादारियां हुकूमत को दूंगी। हट अकेला, हटियो, जाने कब से न नहाई है। अरे खाला, कौन नहाता है? मैंने तो तौलिया का कोना गीला करके अपना मुंह और गर्दन रगड़ ली, बस साफ हो गई मैं। चल अब जा अकीला, तेरी खाला मुस्तकबिल पे बड़ी नजर रखे है गहरी, इसी वास्ते मैंने तुझे यहाँ बिठा के ये सब गोशो गुजार कर दिया तेरे। अब जा जाके अपना हार सिंगार कर, जाने किन किन बेगैरतों को गिराने की प्लानिंग करे कुत्तामा। खाला बहुत देर हो गई है, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, बस अब नहीं सुनूंगी। ओए अल्लाह, ये गाना तूने मेरे लिए लगाया है अपने लिए? लाज़मी बात है, अपने लिए लगाया, तुम्हारे लिए क्यों लगाऊंगा मैं? काफी वो दूध मैं पतीला गरम करके तुम्हारे ऊपर उंडेलूं? बकवास मत करो और मेरे करीब भी मत आना। उधर खड़े हो, खड़ो जाके के। तुम्हारी सास को ना कौरमे की देग में डाल दूंगी, डाल दूं। वैसे इन सासों को ससुराल में एंट्री देने से पहले ही मर जाना चाहिए। तो दुआ करती थी कि जहाँ मेरी शादी हो ना, वहाँ सास ससुर और बाकी कोई टंटा ना हो। आए है बदर कापी, छोड़ो ना। भुन्नू क्या है ही कौन? ले दे के एक माँ है, जाते उसे भी खा जाना।
लेकिन बदरकापी, मेरे दिल में तो सास और ससुर का इतना एहतराम है जितना एहतराम मेरे अपने सगे माँ बाप के लिए है। और सच पूछो तो मैं सास ससुर का अपने सगे माँ बाप से बढ़ के एहतराम करना चाहता हूँ। तुम देखना, मैं अपनी सास को मम्मी और अपने ससुर को पापा कहूँगा। वैसे तुम्हारे सास ससुर की शक्ल ना इस काबिल नहीं है कि उनको मम्मी पापा कहा जाए। सास तो तुम्हारी शक्ल ही से बच्चे चुराने वाली माँ ही लगती है या फिर दाई। शर्म करो बदरकापी। अरे सास तो वो हस्ती है जिससे कायनात रवा दवा है। अगर माँ के कदमों के नीचे एक जन्नत है तो सास के कदमों के नीचे 100 जन्नतें हैं। तू तो भाई सास परस्ती में ना शीट की हदों से भी आगे निकल जाएगा। दीने अकबरी की तरह कहीं दीने सासू माँ ही ना इजाद कर लेना तू। तुम दोनों के मैं जूता मारूं? जूता मारूं? शगुफ्ता, वहां जाके खड़ी हो जाओ। छोड़ दो, मैं भी बोर हो गई हूँ, मुझे नहीं मानना आना। उठ जाओ यहाँ से, वहां जाओ, वहां जाओ। बदरकापी, तुम्हें पता है असगरी के बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा है। इतने प्यार से कहती है, सुनिए आप भी ना। नहीं नहीं, जाइए ना। अरे तुम जैसी जबान दराज औरतों के आगे तो मुझे इतनी कम को लड़की का स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। दिल को भा सी गई है असगरी। अल्लाह हम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अच्छा बेकारन खामोश हो जा, मैं मुताला कर रही हूँ परवीन की इंतहाई रुमानी नज्म का। शगुफ्ता, ये लो रूह अफ़ज़ा, कोई अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। क्यों रो रही हो रूह अफ़ज़ा बेटी? आप नहीं जानते न्यू पापा कि मेरी बिहारी ससुराल ने मुझे कैसे कैसे तड़पाया है मुझे। मगर आप तो बड़े दिल वाले, बड़े दिल वाले। मैं अपना दिल तो नन्ही के नाम कर चुका हूँ। Stop it! ये ठीक है कि आपने मुझे 3000 रुपए दिए हैं, मगर आपकी घिनौनी बातों से मुझे वामिट हो रही है। कहाँ जा रही है रूह अफ़ज़ा? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों लगी रहती है? तुम एक ट्रेलर की तरह लगती हो। शर्म नहीं आवे, शर्म नहीं आवे, हमरा बहुआ पोट रहे हो। ओ नहीं, खुदा, ऐसा बेहुदा इल्जाम सुनने से पहले तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई? चुप! Oh God! Oh God! This is disgusting. मुझे तो लगता है कि ये घर प्लाजा सिनेमा जैसे फिल्मी एनवायरनमेंट से बदल के रेणु या कुमार सिनेमा में बदल गया हो। मैंने भी जवानी में कुमार और रीनो सिनेमा में बहुत सी फिल्में देखी हैं। Excuse me, न्यू पप्पा, आप पर भी जवानी आई थी? कहीं अल्लाह यानी डायरेक्ट आपको अधेड़ उम्री में तो नहीं भेजा था? शर्म करो रूह अफ़ज़ा, मैंने तुम्हें कराची हलीम से हलीम की 2 बड़ी बड़ी प्लेटें खिलाई थी और वापसी से दोहरा जी में गोरा गड्ढा भी खिलाया था। क्या आपके लिए ये बात किसी एहसास से कम थी कि रूह अफ़ज़ा ने आपकी हलीम की ऑफर को एक्सेप्ट किया? रूह अफ़ज़ा, हम जाने हैं तुम्हारा कोई कसूर ना है, तुम बहुत नेक लड़की हो, मगर हम तुमको वार्न कर रहे हैं कि इस मोटे से दूर रहो। अब बचान देखिए ना, इनकी वजह से हम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। मम्मी तो पहले ही कहती हैं, रूह अफ़ज़ा तुझे बुराई बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। बहुत दिन हो गया तलाक का सोचो। हलीमुद्दीन, शरा कहती है कि तलाक के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। जब मैं खुशी से तलाक दूंगा तब तलाक होगी। तब पागल का बच्चा, मोटा कहीं का। मुझे तो लगता है कि न्यू पापा और अम्मी जान इस हलाले को फॉरएवर चलाना चाहते हैं। चुप, पागल आदमी। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे खाला, 3-4 घंटे तैयार होने के बाद है कोई ऐसा जो अकीला के सामने खड़ा हो? ऐसी नाजुक और दिलरुबा तो आजकल की लड़कियां भी नहीं होती। अब मेरे हाथ ही देख लो,
इन्हीं को देख के लोग पागल हो जाएंगे। बड़ी ओवर तैयारी की है तूने, बड़ी ओवर। ए मुझे तो लगे जने बुलबुल हजार दास्तान की कोई मैडम आके खड़ी हो गई। सब जानू तेरी तैयारी मंजूर मिस्त्री के लिए है। अच्छा खाला पागल वागल तो नहीं हो गई? मैं उस बुड्ढे के लिए इतना बनाव श्रृंगार करूंगी जो लगभग मेरे बाप की उम्र का है। तेरे ये बड़े बड़े झूठों की वजह से पाकिस्तान में जलजले आवे हैं। आए, 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 आए। ये लिपस्टिक कहाँ से खरीदी तूने? खाला प्यारी खाला कैसा शेड है? शेड तो अच्छा है, लग मुझे भी लगा दे। खाला तुम्हारे पान छालियां ज्यादा होठों पे, ये शेड नजर कहाँ आएगा? तू तो हम असर अदाकाराओं की तरह इंसिक्योर होए है मुझसे। साफ साफ क्यों नहीं कहवे कि कहीं मेरे लिपस्टिक लगाने से तेरी मार्केट वैल्यू न कम हो जावे। खाला कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मेरा तेरा क्या मुकाबला, मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। अकेला जिसके 4 भैया, मारे धूल छीने रुपया। ये मत भूलियो कि तेरी ये तैयारी ताम झाम मेरी वजह से है। मैं जब चाहूँ तुझे चोटी पकड़ के यहाँ से निकाल दूँ। लिहाजा मुझसे बात करते वक्त तू अपने तेवड़ियों पे बल मत डाला कर। खाला बड़ी अजीब सी बात है, जब कभी मैं तैयार होकर प्यारी और चांद का बड़ा टुकड़ा लगती हूँ ना, तो मुझे छांट छांट के सुनाती हो। इतनी भी जेलसी ठीक नहीं है। ले भाई मैं इन मैच से जेलस हूँ, फट्टे पपाऊं दफ्तर में ना आओ। मुझसे तू ज्यादा दखलदार माकूलात न किया कर। भाई मुलाजिम और आकाओं में फासला जरूरी होवे। जाके चाय का प्याला बना के ले आ मेरे वास्ते। खाला मैं इतना तैयार होके बावर्ची खाने में नहीं जाऊंगी। हाँ ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं तो चोंडा पकड़ के यहाँ से दफान करूंगी तुझे। क्या मुसीबत है? बढ़िया चोटी बना के समझे सकूरन से नंबर ले जाएंगे। है तू तो किसी ड्रामे फिल्म की हीरोइन लग रही है मुझे। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? या मेरे मालिक ये कैसा इम्तिहान है? अब तो इस मुंह पे प्लास्टिक सर्जरी के 15 लाख होंगे भाई। तुम तो रहने दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बद्रिका, क्या महकमा तालीम वाले मुझे कर्जे हसना के तौर पर 10 लाख सर्जी के लिए दे सकते हैं? पागल तो नहीं हो गई हो? अगर महकमा तालीम प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे देने लगे ना, तो टीवी के सारे अदाकार वहां पर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे सुनिए हमें भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए 15-20 लाख रुपए दे दीजिए। फिर ये टीवी पे ना न्यूज चलेगी, आज महकमा तालीम ने 15 लाख रुपए मोनालिसा के होठों की सर्जरी के लिए दिए, तो आज महकमा तालीम ने 20 लाख रुपए मीरा के दिमाग के इलाज के लिए दिए हैं। न्यूज़ खत्म हुई, शुक्रिया। अल्लाह समझ में नहीं आ रहा ये 10 लाख कहाँ से आएंगे। मैंने ये भी तो सुना है कि वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है कि 20 लाख नौजवानों को मिलेंगे लोन पे। हाँ मगर 20 साल से 45 साल के नौजवानों के लिए। अरे किसी बैंक में डाका क्यों नहीं डाल लेते? अगर कोई खूबसूरत, हैंडसम और खूबरू नौजवान बैंक में डाका डालना चाहता हो और मुझे अपना आड़ी बनाना चाहता हो तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए 00000420। मस्जिद की
आज तो बिल्कुल ही निर्मल लग रही है तू। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल रुबाब वाली रिजेंबल लग रही है। हाँ, इतना सज धज के कहाँ जा रही है? डेट तो नहीं है कहीं? नो वे मम्मी, रुअफ़ज़ा शादीशुदा होने के बाद किसी गैर मर्द से डेट लगाने को बहुत मायूब समझती है। लो, ऐसी घटिया आइडियोलॉजी रखने वाली मेरी बेटी तो नहीं हो सकती। नेवर नेवर ना। आज वदूद की मायूं है। मैं इस किस्म के फंक्शन में इतनी तैयार होके इसलिए चली जाती हूँ कि वहाँ के लोग मुझे सेलिब्रिटी समझ के वार्म वेलकम करें। तू शोहरत की बड़ी भूखी है रुअफ़ज़ा। मम्मी, मैं वदूद की शादी में क्या तू फिक्र ना कर मेरी जान। मैं अभी रुकैया दार्जिलिंग वाला के साथ ना दिलबर फर्नेल वालों के यहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट हैम्पर दे दिया जिसमें फर्नेल की 3 बड़ी बड़ी बोतलें हैं और एक छोटा वाइपर भी है। वही दे देना, उसकी तो ईद हो जाएगी। हाँ मम्मी, ये ठीक है। उस गंजी औरत की तो ईद हो जाएगी। यूं भी उसे घर की सफाई सुथराई करने का बहुत शौक है। खुश हो जाएगी फर्नेल की बोतलें देख के। पिंकी, तेरी इतनी अमीर बिहारी ससुराल है, तू जानती भी है तेरी माँ के क्या हालात चल रहे हैं। प्लेन का टिकट नहीं था मेरे पास। तेरी माँ ऐसी महंगी शिफॉन की साड़ी पहन के हाय ऐसी गंदी ट्रेन से उतरी है कि क्या बताऊं। तेरे लिए तो डूब मरने का मकाम है रुअफ़ज़ा। अरे 8-10 लाख रुपए दिलवा दे अपनी बिहारी ससुराल से। ये मेरा वादा है, जैसे ही मेरी शादी हो गई ना तो बस फौरन ही तेरा कर्जा वापस करा दूंगी। नहीं मम्मी, आप नहीं जानती, ये लोग किसी को अपना बुखार ना दें। और आप 8-10 लाख की बात कर रही हैं। मेरा एक पुराना दोस्त जो है ना, बागड़ बिल्ला, वो एक सीरियल बना रहा है टीवी की। उसको बुलाती हूँ, तुझे मेन लीड पे कास्ट करवाती हूँ। जो उन्होंने तुझे ले लिया, पैसों का मसला हल हो जाएगा। मेरी अपोजिट कौन होगा, फवाद खान या इमरान अब्बास? वो तो शायद नुमान इजाज को लेने का कह रहे हैं। फवाद शेख मम्मी, मैं हीरो की बात कर रही हूँ। नुमान जी तो लुक्स लाइक माय फादर। वैसे रुअफ़ज़ा, तेरा एक बाप नुमान इजाज की शक्ल का भी होना चाहिएगा। आई लाइक इट। मत बोलिए मम्मी, मत बोलिए। खुदा के लिए मेरी डैडी ख्वाहिस्ता गुल की रूह तड़प जाएगी। प्लीज मम्मी, स्टॉप इट। हाय हाय हाय, स्टॉप इट। ओ मैना, ओ मैना, न जाने क्या हो गया, कहाँ दिल खो गया। ओ मैना, ओ मैना। कभी ये खूबसूरतें थी किताबों में बसी खुशबू की मानंद सांसें साकिन थी। है बिल्कुल अदाकारा संगीता कविता की छोटी बहन लग रहा है। हाय हाय वधू, जल्दी करना, टैक्सी बाहर खड़ी है। अकेला भाभी, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। होंठ देखो। ओए होए, इतने गहरे होंठ बना लेता है। वो मसाज वाली आंटी नहीं थी जो पकड़ी गई थी, उसी तस्वीर रोज टीवी पे आती थी, वैसा लग रहा है तो बिल्कुल। तो मुझे तो बता मैं कैसी लग रही हूँ। डार्क मेकअप करके तुम भी खुसरा लगती हो। जेलस जलता है मेरे से। है अभी मैं अम्मा के लिए पान लेने गई थी इसी हुलिये में। अरे हर आदमी की नजर में पसंदीदगी थी मेरे लिए। अकेला भाभी, मैं बहुत देर से नोट कर रही हूँ, तुम चिड़ियाघर की मुमताज महल क्यों बनने की कोशिश कर रही हो। हर उम्र का एक तकाजा होता है और तुम तो बेवा हो। इस वक्त तुम इस तकरीब में सफेद कॉटन की साड़ी पहनती तो कितने प्यारे लगते। अरे मैं क्यों पहनने लगी सफेद साड़ी, पहने मेरे दुश्मन। मुझे ना एक पुरानी डायरी मिल गई है, उसमें मेरे 2 बॉयफ्रेंड्स के नंबर हैं। अनायत अली नदीम जो है और दूसरे आबिद बशीर हैं।
कल जाऊंगी उनके पास 10 लाख की डिमांड देकर। ये दोनों बड़े खूबरू नौजवान थे। आबिद बशीर ने तो मेरे लिए खुदकशी करने की भी कोशिश की थी, जबकि अनायत अली नदीम ने मुझे ओपन ऑप्शन दी हुई थी कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहोगी तो मैं बखूबी अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा। अल्लाह जाने कौन से ऐसे लोग हैं और कहाँ ऐसे लोग दस्तयाब होते हैं। ये भाई सारी खुशफहमियां होती हैं। कल जब ये पैसों के लिए फोन करेंगे ना तो एक कहेंगे माफ करना बहन, मैं तो अपने गुर्दों के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, और दूसरा मालूम नहीं। अल्लाह तुम लोग के पास शाइनर है तो दे दो, मेरा शाइनर खत्म हो गया है। वदूद तुम शाइनर के बजाय ना थोड़ा सा अगर तजाब होठों पे लगा लोगे ना बड़ी शाइनिंग आ जाएगी। हासिद औरत। ए वदूद अहमद, अरे जल्दी आ जा, बड़ी मुसीबत से शगुफ्ता को मैंने ऊपर भिजवाया है। जो वो आन मरी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आया जल्दी से, टैक्सी वाला रेडी है। अब तो चलना देर हो रही है। अम्मा 10-15 मिनट और दे दो। ये 10 मिनट तुम्हारे 10 साल हो जावे, कमबख्तों जल्दी करो। और 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही होना चाहिए। मैं बालम वही लूंगी, 4 चपरासी वालों में बालम। हाय रूअफ़ज़ा तो कह रही थी कि तू पागल हो गई है, मगर मुझे तो बड़ी नॉर्मल सी लग रही है। हाय नहीं नहीं बेटा नहीं, आखिरी वाले शौहर ने फ्रांस से ला के दिया था, बहुत महंगा फ्रेम है। ना 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 ना, और तेरा बेड़ा तर जावे जे मैं अपनी जात दिखा दे ना तुझे, है तो तन लग पता जाएगा। दे वापस। बॉक्सिंग करोगी? लड़ोगी मेरे साथ बॉक्सिंग? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कभी बॉक्सर शौहर नहीं रखा, इसलिए कि भाई गर्म खून होता है, उधर उधर पंच लग गया तो मेरा कहीं फेस ही ना डैमेज हो जाए। ना नहीं नहीं, वो देख वो देख वो देख, कुत्ता पंखे पे बैठ के ना तो बांसुरी बजा रहा है। बासुर की देना जरा, जल्दी से जहाँ आया है। 1000 बार मन्ना किया मेरी गली न सयाना, 1000 बार मन्ना किया। मुनरिया, अरे वो मुनरिया, का हो गया अब्बा जान? का बात है? आपका लुड़िया उड़िया गए हैं, हम जा रहे थे, हमका देर हो गए है। हम सारा दिन अकेला पड़ा रहे हैं, इतना ना होवे है कि तुम अपना बाप से खैरियत पूछ लो। को का हो गया? का आप मेहमान उमान हैं कि हम आपका खैरियत उरियत पूछें? अभी हम आपका कमरे की तरफ से गुजर रहे थे, आप करीना का वो गाना कौन सा है, ऊ हाँ फेविकॉल, वो पे बहुत नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। अब्बाजान अभी हम बहुत जल्दी में हैं, वो कहा है ना अपने नया पापा के साथ और अम्मी के साथ सीबीओ जावे हैं। वो हमसे वादा किए थे हमरे नया पापा कि हमका मुर्गी वाला रोटी खिलावेंगे, उसके ऊपर का डलावा होवे बहुत कुछ, पिज्जा खिलावेंगे, बहुत महंगा होवे है वो अब्बाजान। नया बाप के आते ही तुम दोनों ने अपना आंख बदल लिया। अरे नहीं अब्बाजान, ऐसा बात नहीं है। वो पता है का, वो हमरे अब्बाजान बहुत बड़ा दिल का मालिक है, मतलब पापा, हम भूल जावे हैं। उनका पेंशन भी बहुत अच्छा खासा है। हाँ, और सुना है वो अम्मा जान को वो आशकन वाला दिन नहीं होवे है, विलियम 10 वो दिन उका सोने का चूड़ी भी देवे हैं। हद हो गई है खाला, हद हो गई है, आखिर हो गई है बेइज्जती की। लो अभी वहां जाके आम देंगी। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।